हम 9 में से 7 गृहीय सीमाओं को पहले ही तोड़ चुके हैं। और अगर ये लग रहा है कि पर्यावरण का संकट भविष्य में कभी आएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। संकट आ नहीं रहा है, वो तो कल ही आ चुका था। और पता है, ये कोई हादसा नहीं है। ये सब हमारी सोच के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी एक बुनियादी खामी का नतीजा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दार्शनिक भूल है क्या? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस पूरे कहानी का जो विलन है वो है एक सोच, मानव केंद्रित भूल। ये एक घमंडी सोच है जो कहती है कि हम इंसान प्रकृति से अलग हैं, उससे ऊपर हैं, उसका हिस्सा नहीं। और इसी सोच ने हमारे जीव मंडल को एक जीते जागते घर से बदलकर सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का एक गोदाम बना दिया है। अब ये सोचना 2 तरह से सामने आती है। पहला है आधिपत्य का आइडिया, मतलब ये मानना कि प्रकृति को जीतना, उस पर कब्जा करना हमारा हक है और हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक मशीन इसी लॉजिक पर दौड़ रही है। दूसरा है संरक्षकता का विचार, जो सुनने में थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन इसमें भी आखिर में इंसान ही तो मैनेजर और मालिक बनकर बैठा है। मतलब दोनों ही सूरतों में प्रकृति हमारे नीचे ही है। तो इस सोच की कीमत क्या चुकानी पड़ी हमें? इसका बिल क्या बना? सबूत आंकड़ों में है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 73%। सोचिए, 1970 से लेकर आज तक दुनिया भर में जानवरों की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बायोलॉजिकल विनाश है, सर्वनाश। ये जो ग्रहीय सीमाओं का फ्रेमवर्क है ना, इसे आप पृथ्वी का हेल्थ चार्ट समझ लीजिए। और ताज़ा खबर ये है कि 2025 में हमने एक और खतरनाक लाइन पार कर ली है, महासागरों का अम्लीकरण। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि हमारे समुद्र का पानी धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है, एसिडिक हो रहा है, समुद्री जीवन का दम घुट रहा है। तो इन सब के बीच हमारा जीनियस सॉल्यूशन क्या है? धरती छोड़कर भाग जाओ, मंगल पर चले जाओ। सही है ना? स्पेस में कॉलोनियां बनाने का ये सपना अब एक बहुत ही खतरनाक कहानी बन गया है, जो हमारा ध्यान असल मुद्दे से भटका रही है। फिलोसोफर मैरी मिज़ली ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो बैकअप प्लैनेट वाली फैंटेसी है ना, ये असल में एक तरह का मनोवैज्ञानिक इनकार है। ये अपनी ही फैलाई हुई गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना है। हम असल में ये कह रहे हैं कि अरे, घर ठीक करने की क्या जरूरत है, हम तो नया ही बसा लेंगे। लेकिन सिर्फ भाग जाने का ही भ्रम नहीं है। हमारे जो सबसे मॉडर्न और क्लीन माने जाने वाले टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, उनका भी एक बहुत गंदा राज है। चलिए एआई बूम की ही बात करते हैं। आपको पता है, GPT-3 जैसे सिर्फ एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में 54 लाख लीटर से भी ज्यादा साफ पानी खर्च हो जाता है। और सबसे बुरी बात क्या है, ये पानी अक्सर उन इलाकों से लिया जाता है जहां लोग पहले से ही पानी की भयानक किल्लत से जूझ रहे हैं। चलिए इसे और आसान करके समझते हैं। जब आप किसी चैटबॉट से 20 से 50 सवाल पूछते हैं, तो इसमें करीब आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। सोचिए, तो अगली बार जब आप चैट करें तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कहानी सिर्फ एआई की नहीं है। जरा कमर्शियल स्पेस रेस पर नजर डालिए। रॉकेट लॉन्च की गिनती बस बढ़ती ही जा रही है और हर एक लॉन्च हमारे ग्रह की नाजुक ओजोन लेयर में सीधा जहर घोल रहा है। ऐसे केमिकल्स छोड़ रहा है जो वहां सालों साल तक बने रहेंगे। लेकिन अब कहानी बदल रही है। एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली बदलाव आ रहा है। अब उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं, उम्मीद अब कानून बन रही है। ये एक अभूतपूर्व कानूनी क्रांति है, एक लीगल रेवोल्यूशन। दुनिया भर की अदालतें अब ये मान रही हैं कि प्रकृति सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती इकाई है जिसके अपने अधिकार हैं। जंगलों को, नदियों को अब लीगल पर्सन का दर्जा मिल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान या किसी कंपनी का होता है। और फिर आता है यूरोपियन यूनियन का नया इकोसाइड कानून, और ये गेम चेंजर है। ये कानून बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अब सिर्फ बिजनेस का खर्चा नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध मानता है। ये कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों को पर्सनली जिम्मेदार ठहराता है और सजा है 10 साल तक की जेल। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों पर उनके टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का 5% तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो एक बात तो साफ है, बिना सजा के डर के कुछ भी कर गुजरने का दौर अब खत्म हो रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जवाबदेही का ये नया दौर
वक्त पर आ पाएगा?